हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न विथ अर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैंडलस्टिक पैटर्न का हम एक टॉपिक लेते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो टेक्निकल एनालाइज करके हम स्टॉक का पता लगा सकते हैं कि वह बुल जाएगा या बेयर। तो हम इस सीरीज में कैंडलस्टिक पैटर्न पर, ये सीरीज है तो हम इसको टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो का जन्म जापान में 100 साल पहले हुआ था और पश्चिमी देशों में चार्ट और पॉइंट चार्ट, फिंगर चार्ट और विकसित कर चुके हैं। ये पैटर्न अस्तित्व में आया था। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न अलग अलग टाइम फ्रेम में होता है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का। ठीक है, अलग अलग पोजीशन ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में यह कोई 2 मिनट का यूज़ करता है, कोई 5 मिनट का और कोई 15 मिनट का। और अगर पोजीशन ट्रेडिंग करे, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करे तो वो 1 मंथ का, 1 साल का भी चार्ट देख सकता है और कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकती है और उसमें क्या बन रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अलग पैटर्न है। ठीक है, और जो पोजीशन ट्रेडिंग है, इंट्राडे है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, उसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का महत्वपूर्ण रोल है। तो सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सीधे तौर पे कैंडलस्टिक पैटर्न के एक दिन का प्राइस का हाई, लो, क्लोज तथा ओपन मूल्य दिखाता है। निम्न रूप से 4 तरह के प्राइस जानने के लिए 4 जगह जाने की जरूरत नहीं हो पड़ती, बल्कि आपको एक ही कैंडल में सब कुछ पता लग जाता है। मतलब कोई एक रेड कलर की होगी और एक ग्रीन कलर की होगी तो उससे पता चल जाएगा ये बेयर है, ये बुल कैंडल है। तो उससे आपको पता चल जाएगा प्राइस एक्शन से कि यह बेयर जा रही है या बुल जा रही है। और असल में होता ही है कि मार्केट ओपन होता है तो किसी भी कंपनी में उस दिन का कैंडल मार्केट खुलते ही एक ओपन प्राइस रिकॉर्ड हो जाता है। फिर जैसे ही प्राइस सबसे ऊंचा जाता है, यह प्राइस रिकॉर्ड होता है। उसके बाद जब प्राइस नीचे जाकर अंत में जहां बंद होता है वहां प्राइस रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस तरह हमें इस कैंडल में एक दिन में मार्केट में क्या क्या हुआ सभी जानकारी मिल जाती है। लेकिन रोज़ शेयर मार्केट में ऐसा व्यवहार नहीं करता, इसलिए रोज़ इस तरह से अलग अलग पैटर्न में कैंडल बन रहते हैं और जिस पर आज हम चार्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे ये आज का हाई लो का, आगे देखते हैं। पहले हम जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला टॉपिक है बुलिश इंगलफिश कैंडल का स्टिक पैटर्न का टॉपिक है। तो ये पैटर्न बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसमें 2 तरह के कैंडल समाहित होते हैं और यह पैटर्न एक लंबे ट्रेंड के बाद में, डाउन ट्रेंड के बाद में, या डाउन ट्रेंड के बाद में या बुलिश ट्रेंड के बाद में बनता है। इस पैटर्न में बनी कैंडल एक मंदी की कैंडल है और बाजार में डाउन ट्रेंड की निरंतरता को इंगित करती है। लेकिन बगल में बनी दूसरी कैंडल एक लंबी तेजी वाली कैंडल है जो पहली वाली को पूरी तरह से घेर लेती है। यह दर्शाता है कि यह बुल बाजार में वापस आ गया है। इस लाइन का कहने का मतलब है कि इसमें 2 प्रकार की कैंडल होती है। जैसे ये कैंडल नीचे आ रही है डाउन ट्रेंड में रेड कलर की, यहाँ जाके 2 कैंडल बनेगी, एक तो छोटी रेड कलर की और एक बड़ी ग्रीन कलर की। तो यहाँ जाके अपन को पहचानना होगा कि बुलिश इंगलिश कैंडल कौन सी है। तो ये उसके बाद में क्या होगा, ये अगर ये प्राइस तोड़ता है उसके बाद में क्या होगा, अप ट्रेंड वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है कि आपको पहचानना होगा कि ये बुलिश इंगलिश कैंडल कहाँ बनती है। ये डाउन ट्रेंड में आने के बाद में यह बनती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जैसे ये दिन की कैंडल है, ठीक है, ये नीचे यहाँ तक गई है लोअर प्राइस, ऊपर तक गई है हाई प्राइस। ठीक है, ये ओपन कहाँ हुई, ओपन प्राइस कहाँ हुई, यहाँ हुई, और क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और ये होगी बेरिश और ये होगी बुलिश कैंडल पैटर्न हो गई। इसमें भी ग्रीन में भी यही है कि ये ऊपर तक गई, वो हाईएस्ट प्राइस हो गया, ये नीचे गया लोएस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जांपल। ये आपको चीज़ दिखे तो ये आपको पहचानना होगा ये बुलिश इंगलिश पैटर्न शो कर रहा है। आगे देखते हैं। बुलिश इंगलिश कैंडल पैटर्न है, देखो इसमें डाउन ट्रेंड में आया मार्केट
उसके बाद क्या हुआ, रेड कैंडल बनी, उसके साथ में क्या बनी, ग्रीन बड़ी कैंडल बनी। इसका पहचानने का मूल मंत्र यही है कि यह 6-7 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल इसमें डाउन ट्रेंड में आई, उसके बाद में यह पैटर्न बना। तो कम से मिनिमम 7 से 8 कैंडल अगर रेड डाउन ट्रेंड में आती है, उसके बाद में यह पोजीशन बनती है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए ये बुलिश इंग्लिश कैंडल है। और यहाँ से क्या होगा, इसका ब्रेकआउट तय होगा। यहाँ से क्रॉस करने के बाद में ये अपना बुलिश ट्रेंड में आने की संभावना है। और यहाँ होगा इसका स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ लगा, जहाँ नीचे लो क्लोज हुआ है, जो लास्ट गया है उस पर क्या होगा, स्टॉप लॉस। और एग्जांपल देखते हैं अपन, ये भी बुलिश सिंगल बेस पैटर्न है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आज टॉपिक है तो वो इसी पे ही है, बुलिश सिंगल बेस पैटर्न है। और आगे सारे पैटर्न हम इसमें चर्चा करेंगे। ये सीरीज इसलिए बनाई है कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का पूरा ज्ञान हो और आपको अच्छी तरह से बहुत मैक्सिमम जितने भी एग्जाम्पल है उसके समझाएंगे आपको। कोई समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा हमसे बातचीत कर सकते हैं और मैसेज डाल सकते हैं। ये देखो डाउन ट्रेंड आया मार्केट, ठीक है, डाउन, ये इसका बुलिश इंग्लिश कैंडल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसका बेरिश इंग्लिश पैटर्न का भी अलग है एग्जाम्पल, वो अगले क्लास में अपन करेंगे। तो ये इसका मेन मंत्र है, ये डाउन ट्रेंड में आने के बाद में एक छोटी रेड कैंडल और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद में, उसके बाद में अपने ये पोजीशन लेती है, ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ के उसके बाद में बुलिश ट्रेंड में दिखता है। और नीचे क्या होगा, इसका सपोर्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद में फिर केबल इसमें कैंडल छोटी बनी, उसके बाद में बड़ी कैंडल बनी। तो ये होगा इसका रेजिस्टेंस, ये होगा सपोर्ट। इस रेजिस्टेंस को तोड़ते ही ये क्या होगा, इसका टारगेट, ये होगा टीजीटी, ये हो गया इसका टीजीटी। तो यहाँ आने के बाद में अपनी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपनी पोजीशन। तो मोटा मोटी ये कहने का मतलब है एक छोटी कैंडल एक बड़ी कैंडल डाउन ट्रेंड आने के बाद में, मतलब मैक्सिमम 6 से 7 कैंडल होने के बाद में उसके ये पोजीशन बने, तो ये बुलिश इंग्लिश पैटर्न का दर्शाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए डाउन ट्रेंड आया मार्केट, उसके बाद में छोटी कैंडल, उसके बाद में बड़ी कैंडल, उसके बाद में यहाँ से एंट्री लेवल किया किसी ने, तो यहाँ उसका क्या हो गया, टारगेट फिक्स हो गया और यहाँ हो गया इसका स्टॉप लॉस। ये ध्यान रखना है, जो ग्रीन कलर की कैंडल जो नीचे जहाँ तक नीचे तक जाके आई है तो वहाँ पे अपना क्या रखना है, स्टॉप लॉस रखना है। और जहाँ से ये क्रॉस करेगी ग्रीन कैंडल को, वहाँ अपना एंट्री पॉइंट अपना डिसाइड करना है, ठीक है। ये देखिए सपोर्ट लाइन में भी देखो, सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन में भी ये चीज़ बन रही है। अपने पहले एग्जांपल देखा था कि डाउन ट्रेंड आने के बाद में एक बन रहा है। इसके बाद हम एक और इसमें कंक्लूजन है कि सपोर्ट ट्रेंड अगर चल रहा है, अगर उसमें ये रेड कलर की और ग्रीन कलर की दिख जाए, उसके बाद में भी ये नियम उसमें भी लागू होता है। तो यह होगा रेजिस्टेंस, यहाँ होगा इसका सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस तोड़ते ही उसका क्या होगा, टारगेट हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा इसका टारगेट। नेक्स्ट देखते हैं, ये है डाउन ट्रेंड आया मार्केट, ठीक है, बेरिश ट्रेंड, उसके बाद में क्या है, बुलिश ट्रेंड आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या बनी है, बुलिश इंग्लिश कैंडल, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश कौन सी है, बेरिश कौन सी है। बेरिश में कैंडल में आगे में चर्चा करेंगे। जो बुलिश होती है उसका जस्ट उल्टा है। बुलिश में क्या होता था, आपने देखा कि एक छोटी रेड कलर की कैंडल बनती थी, उसके बाद में बड़ी ग्रीन कलर की। और इसमें बेरिश में जस्ट उल्टा है, जो छोटी इसमें रेड थी वो उसमें छोटी क्या हो जाएगी, ग्रीन, और जो बड़ी थी ग्रीन उसमें बड़ी क्या हो जाएगी, रेड। तो ये पहचान है दोनों की, बुलिश इंग्लिश कैंडल और बेरिश इंग्लिश कैंडल की, ठीक है। आगे हम बेरिश का लेंगे एग्जाम्पल। तो आज के लिए तो बहुत इतना, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कैंडल स्टिक पैटर्न में पूरा सीरीज डालेंगे इस चैनल पर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।